हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू आवर न्यू सीरीज़ ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने नेटवर्क की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी उसको नहीं देखा है अभी तक, उसको आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़। लेकिन मैं उन चीज़ों को जो चीज़ें आपकी 2 दिन में लॉस हुई हैं उनको 2 दिन के अंदर ही रिकवर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा समय हम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम है, हमें समझना होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस जो EMRS का सिलेबस है, ठीक है, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, पहला पार्ट है वो डेटाबेस से रिलेटेड बेसिक थिंग्स है। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ है वो है सीक्वल का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दायरा कितना है, कितने दायरे में हमें गेम खेलना है, या इन द सेंस कि हमें आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो हमारा सिलेबस है विद इन सिलेबस ही हमको काम करना पड़ेगा, अगर क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ना है कि हमारा जो सिलेबस है वो टू द पॉइंट कवर हो। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स हैं जैसे डेटाबेस है, DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड DBMS है, व्हाट इज़ आर DBMS एंड DBMS है। तो इन टॉपिक्स को हम देखेंगे यहाँ पे एक एक करके। बिल्कुल बेसिक यूनिट से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी वो नहीं होगा आइडिया, क्योंकि कई लोगों का काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है। तो हम बेसिक से ही लेके चलेंगे सो दैट कि सबको समझ में आए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, डेटाबेस, व्हाट इज़ डेटाबेस। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि डेटाबेस हमारा क्या हो सकता है। आखिर डेटाबेस हो क्या सकता है। डेटाबेस नाम में ही अगर 2 चीज़ों को अलग करेंगे तो डेटा अलग और बेस आपका अलग हो जाता है। यानी कि डेटा का स्टोरेज, डेटा का भंडारण, जहाँ पे भी हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। अब डेटाबेस जो है हमारा, उसकी यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटाबेस क्या है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि एक तरह का क्या है, डेटा का स्टोर, डेटा का भंडारण। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे डेटाबेस में क्या कर सकते हैं हम। जैसे क्या है कि कोई डब्बा है, खाली डब्बा है ना, उसके अंदर हमको कुछ उसमें भरते जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं, है ना। या फिर उसमें से हम थोड़ा सा निकाल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, है ना, डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो 2 ऑपरेशन हो गए। तीसरी चीज़ है कि हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डेटा डाल दिया और डेटा को निकाल लिया, इन सबको मैनेज करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है ना, और जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एंड अपडेटेड रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, दूसरी, ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया। स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आप सभी जानते हैं नेम हो गया उनका, नेम के अलावा जो है मोबाइल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, इस तरह का डेटा जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड में स्टोर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की। तो बैंक अकाउंट्स में भी जो है हमारे यूज़र का डेटा होता ही है, जिनका अकाउंट्स होता है। इसके बाद हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमको पेशेंट का डेटा मिलता है। एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं, यानी कि जब हम जो है कॉरपोरेट में काम करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेटाबेस के। ठीक है, अब डेटाबेस के बाद हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक टर्म आता है डेटाबेस स्कीमा। ये स्कीमा क्या क्या मतलब होता है। देखिए, स्कीमा इन द सेंस, मैं एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए कोई चीज़ क्या होती है। जैसे एक आपने सुना होगा मिठाई का डब्बा, ठीक, और एक होती है मिठाई। मिठाई को हम मिठाई के डब्बे में भरते हैं, मिठाई को आप डेटा समझिए और मिठाई का डब्बा आप समझिए कि वो एक जो है वो एक स्कीमा है। स्कीमा इन द सेंस एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, समझ रहे हो, जिसमें हम मिठाई को रखेंगे, समझ रहे हो। और हम मिठाई को अलग अलग तरीके से डब्बों में भी रख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, डेटाबेस। जैसे आर्ट, जो
DBMS है उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं फाइल्स के रूप में या फिर टेबल्स के, लेकिन जो RDBMS है उसमें हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेबल्स के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ समझना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि चलिए जो स्कीमा होता है, अब आप समझ गए होंगे कि स्कीमा एक तरह का बस ब्लूप्रिंट है, इट्स नॉट एक्चुअल डेटा, इट्स जस्ट अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, जो हमारा डेटाबेस होगा उसका एक ब्लूप्रिंट है, उसका स्नैपशॉट है। यहाँ पे आप जो डेफिनेशन लिखी है उसको पढ़ सकते हैं। डेटाबेस स्कीमा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लान डेटाबेस एंड डज नॉट एक्चुअली कंटेन द डेटा। और अब आप एग्जाम्पल से कोरिलेट कर ही लीजिए इसको। फिर देखिए दूसरी लाइन में लिखा है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्नैपशॉट, है ना, एक तरह का बस विजुअलाइजेशन है, इसका डिज़ाइन है, कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट एक्चुअल डेटा। ठीक है, इंस्टेंस इट इज़ द ब्लूप्रिंट एंड द इंस्टेंस ऑफ द एक्चुअल डेटा दैट इज इन डेटाबेस। डेटाबेस का एक डिज़ाइन है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे, दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्कीमा। तो आपको ये भी आइडिया लग गया होगा। अब दो चीज़ें पढ़ने के बाद हमें समझ, डेटाबेस हो गया, डेटा हो गया, स्कीमा हो गया, डिज़ाइन हो गया, भाई उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए। कैसे मैनेज करोगे डेटा को? डेटा भर दिया, मैनेज कैसे करोगे ना? तो उसको मैनेज जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, जिस सिस्टम के थ्रू करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ रहे हैं? दैट इज DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, वो है तरीका DBMS। उसके थ्रू हम डेटा का क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डेटाबेस, हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है उसको हम क्या करते हैं, क्रिएट, भाई डेटा क्रिएट कैसे करेंगे, उसी की मदद से, उसी की हेल्प से हम डेटा को क्रिएट भी करेंगे, स्टोर भी करेंगे, उसी की मदद से हम डेटा को रिट्रीव भी करेंगे, उसी की मदद से हम डेटा को क्या करेंगे, अपडेट भी करेंगे, है ना। तो आप समझ रही है इस चीज़ को, बहुत कायदे से समझिए। और उसको मैनेज भी हम उसी के माध्यम से करेंगे। तो जो जितने भी ऑपरेशंस होंगे डेटाबेस के अंदर वो सब हम इन सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, माईसीक्वल हो गया, ओरेकल हो गया, MS एक्सेस हो गया, या पोस्ट हो गया। दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम समझ चुके हैं डेटाबेस को, स्कीमा को, DBMS को। अब हम जान लेते हैं कि डेटाबेस एंड DBMS की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इनकी एक्चुअल में नीड क्या है, क्यों हमें लाना पड़ा DBMS में। तो पहली चीज़ ये है कि जो पहले के ज़माने में देखा होगा जब फाइल सिस्टम था, आज भी है लेकिन उतना फाइल सिस्टम नहीं रह गया, सारा का सारा सिनेरियो ऑनलाइन होता चला जा रहा है। तो जो फाइल्स होती थी आपने देखा होगा, ठीक है, वो क्या होती थी, फाइल्स हमारी ऑफिसेस के अंदर स्टोर्ड होती थी, या गवर्नमेंट ऑफिसेस में देखा होगा जो डेटा होता था सारा फाइल्स में भी पड़ा होगा, कॉलेज में डेटा फाइल्स में पड़ा होता था। अब उस डेटा को एक्सेस करने में पहली बात तो प्रॉब्लम है। अगर लेट सपोज 10 साल पुराना डेटा है, उसकी फाइल खोजनी है, दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ऑफिस में गए सरकारी की, भाई पुरानी फाइल है खोजनी, पीएन भी कहता है हरी पत्ती चाहिए सर जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। पत्ती देते हैं तब कहीं फाइल ढूंढता है, वो भी कई टाइम लग जाता है उसको। दूसरी बात ये है कि फाइल सिस्टम में क्या होता है, डेटा हमारा कई बार डुप्लीकेट हो जाता है, डेटा कभी मिसिंग होता है, मिसिंग हो जाता है। लेट सपोज ऑफिस में आग लग गई, फाइलें जल गई, डेटा ख़त्म हो गया, बैकअप नहीं है उसका, है ना, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है, अनसिक्योर्ड हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी उस फाइल सिस्टम वाले डेटाबेस में ऑफलाइन के। तो इन्हीं सबको जब हम अपने ऑनलाइन वाले डेटाबेस मैनेजमेंट से जो है कंपेयर करते हैं, तो ये वहाँ पे जो हमारे क्या करते थे लॉसेस थे, या जो हमारे इश्यूज थे, वो यहाँ आकर के हमारी जो है वो बन गए हैं सिक्योरिटी, एक तरह से वो हमारी यहाँ पे पहचान बन गई। जैसे यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, डेटा क्विकली हम लोग रिट्रीव कर पा रहे हैं, एक्यूरेसी है, मल्टीपल यूज़र यूज़ कर पा रहे हैं उसको। और दूसरी चीज़ डेटा को बैकअप और रिकवरी है। पहली चीज़ ये भी समझिए आप, पहली बात ये समझिए कि जो अब डेटा स्टोर होता है, लेट सपोज किसी बैंक की ब्रांच में जो है आपका डेटा स्टोर है, लेट सपोज उस ब्रांच में आग लग जाए, तो क्या डेटा लॉस हो गया आपका? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो डेटा जो है कई सारे सर्वर्स पे सेव होता है, उसका हमेशा बैकअप होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ही डेटा स्टोर्ड है। आजकल आपका डेटा ऑनलाइन जो डेटाबेसेस हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं। जितनी भी बड़ी ऑफिसेज हैं उनका डेटा, और इवन दो छोटे ऑफिसेज में भी सब लोग अपना बैकअप बना के रखते हैं। ठीक है,
ये वाला भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करेंगे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में। डीबीएमएस तो हम समझ चुके हैं, आरडीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस हमने बताया कि जो डेटा इसमें मे और मे नॉट भी इन द टेबल हो सकता है, लेकिन फाइल्स में तो होगा ही होगा। लेकिन जो आरडीबीएमएस है अपना, इसमें डेटा 110% केवल और केवल एक ही फॉर्मेट में स्टोर होता है, उसका नाम है टेबल। और इसका फुल फॉर्म है आरडीबीएमएस, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप समझिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, और टेबल में होते हैं रो और कॉलम। दूसरा चीज कि इसको रिलेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक टेबल नहीं होती। एम्प्लॉय टेबल हो गई, एम्प्लॉय का जो है सैलरी हो गई, और बहुत सारा टेबल्स होता है। अब उन टेबल्स में क्या होता है कि जो है रिलेशन भी होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए आप देख ही लो, ओरेकल हो गया, माइस्क्ल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में एक डिफरेंस बहुत शॉर्ट में बनाया है, बहुत अच्छे से, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को देखिए कि कितना क्रिस्प बनाया मैंने, कि देखिए डीबीएमएस में फाइल्स और टेबल्स हो सकती हैं, लेकिन आरडीबीएमएस में केवल टेबल होगी। रिलेशनशिप यहाँ नहीं सपोर्ट करता है डीबीएमएस में, लेकिन वहाँ सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेबल्स होती हैं। कीज़, क्योंकि यहाँ फाइल सिस्टम है तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आरडीबीएमएस के अंदर कई सारी कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजाइट की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बात करेंगे, इसमें नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो डीबीएमएस नहीं सपोर्ट करता है इसको। इसको कौन, जिसमें टेबल होगी वही सपोर्ट करेगा, दैट इज आरडीबीएमएस। डेटा इंटीग्रिटी डीबीएमएस में लो है, आरडीबीएमएस में हाई है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके एमएस एक्सेस और सीक्वल है, ठीक। अब सॉरी, थोड़ा तबीयत अभी भी उतना नहीं है कंफर्टेबल, लेकिन ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि हमने यहाँ पे एक अलग तरीके से दो टेबल यहाँ पे भी हमने दे दिया है कि आप इसको इस तरह से देखना चाहें, लिखना चाहें तो आराम से लिख भी सकते हैं। उसको आप देख लीजिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में तो हमने बात कर ली इसके बाद। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज कॉल्ड, ये पूरा आप देखिए कि डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ये सब हमने इस वीडियो में कवर करा दिया। अब हम बात करें ईआर मॉडल की। तो ईआर मॉडल के लिए एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट में लाएंगे, तो वो 10 मिनट में पूरा हम ईआर मॉडल कवर कर देंगे। उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एंटिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी क्या होती है ना। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में कीज़ का सेपरेट वीडियो रखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स अलग थोड़े से हैं, तो एक एक सेपरेट वीडियो में ही कवर कर देंगे। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में कीज़ जो 6-7 कीज़ हैं, 6 हैं इंपॉर्टेंट वाली, वो इसी में कवर कर देंगे। 3 वीडियो में आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हम फिर जो है बात करेंगे किसके बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे कि सीक्वल वाले पार्ट पे। वो सीक्वल को 2 से 3 पार्ट में, सीक्वल के फंक्शंस के साथ में सीक्वल को ख़त्म कर देंगे 2-3 में। तो ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है इसका, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, किसी तरह का सजेशन देना है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग मेहनत करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी रिज़ल्ट भी आने वाला है। इस वीक के लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।